तो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े थे, तब हुजूर गरीब नवाज ने उस जगह के ऊपर में 2 पत्थर के निशान लगा के उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि इस रास्ते पे नबी पाक के कदम पड़े हैं। तमाम अंबिया, तमाम औलिया नक्शे कदम पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलना है, वो चलते हैं बेशक। तो जो भी इस रास्ते से हमारे पास में आएगा वो इंशाल्लाह जन्नती। जितने लोग हाज़िर गरीब नवाज की बारगाह में, सब पे करम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी आए चाहने वाले खाए, सबकी बारगाह में हज के मुबारक दिन, कुर्बानी के मुबारक दिन, अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान फरमाए। और आप देख लो, दाऊद अलैहिस्सलाम हुए बादशाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए बादशाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही। तो ईसा, हज़रत मूसा, तमाम नबी एक लड़ में, हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चल रही है उसमें से, उस वाहिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लड़ में। तमाम नबी की जो लीनेज है, बर्थ लीनेज, वो एक अलग है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीनेज है उसमें अलग है, उसमें कोई नबी नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर सब तमाम लोग सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। और रात है इस्लाम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक ईद उल अज़हा, यानी हज का मुबारक महीना है। हज के दिन के ऊपर जो कुर्बानी दी जाती है ईद उल अज़हा के दिन के ऊपर में, वो रात आज की है। और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में अभी वक्त मैं आपको दिखाऊं, तकरीबन 3:40 हो रहा है। घड़ी में दिखाता हूँ आपको, 3:40 टाइम है। और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में ज़ायरीन तो सो रहे हैं अभी, लेकिन जो ख़ास मौका रहता है आज के दिन सरकार की बारगाह में, इसलिए ख़ास है दिन। जन्नती दरवाज़ा जो है सरकार की चौखट पे, सरकार की बारगाह का जन्नती दरवाज़ा इंशाल्लाह आज खुलेगा। अभी कुछ ही देर में खुलने वाला है इंशाल्लाह। और ज़ायरीन बैठे इंतज़ार में कब ये गेट खुलेगा और इसमें से हाज़िरी लोग बाग देंगे। इंशाल्लाह वीडियो देखना पूरा। और जब तक ये गेट खुलेगा 20 मिनट हैं, तो बात कर लेते हैं आपसे कुर्बानी की, कि क्यों कुर्बानी दी जाती है ईद उल अज़हा के ऊपर में, इसके पीछे क्या मामलात हैं और किस नबी की सुन्नत है अमल ये कुर्बानी देना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुन्नत नबी अमल को क्यों उम्मत मुस्लिमा पे फ़र्ज़ किया। और भी एक सुन्नत रसूल अमल है जो काफ़ी लोग करते हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक आता है तो अपने अंगूठी जो चूमते हैं, वो भी एक अल्लाह के नबी की सुन्नत है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आप शख्सियत का नाम है, और आप बहुत साबिर शख्सियत थे, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले शख्सियत आप थे। कितनी मुसीबतें आई आपके ऊपर, भी बीमारियाँ आई, लेकिन आपने हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो जो कुर्बानी का मसला है, जो लोग बाग बोलते हैं कि कुर्बानी क्यों देते हो, केक काट लो, ये काट लो, वो काट लो, इसके एक्चुअल में आपको हकीकत बताता हूँ। ये पूरा मामला शुरू होता है तकरीबन 4000 साल पहले, जब अल्लाह के एक पसंदीदा नबियों में से एक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब खलीलुल्लाह है, आप शख्सियत की पैदाइश होती है मकाम उर, इराक़ के अंदर में एक जगह है उर का शहर, जो उस दौर के अंदर में इतना एडवांस शहर था, वहाँ पर में आपकी पैदाइश हुई थी। यानी आज के दौर का लंदन, न्यूयॉर्क समझ लो आप, उस वक्त का वो शहर है उर। वहाँ पर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और कई वाक़या हैं कुरान से भी साबित हैं, और तौरात में भी ये चीज़ लिखी हुई है। तौरात की जो चीज़ कुरान से मिलती है उस पर हमको ईमान रखना है। तौरात इंजील पे मुसलमान का ईमान होना चाहिए। कुरान हदीस से अगर कुछ चीज़ कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, झगड़ा कर रही है, उसको हटाओ। जो चीज़ मिल रही है उस पर हमको ईमान रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कई वाक़यात, कई चीज़ें उन किताबों में बता दी हैं, उस चीज़ को रिपीट नहीं किया गया कुरान के अंदर। क्योंकि कई वाक़यात ऐसे हैं जो पहले बता दिए गए और कुरान हदीस से मिलते हैं, तो उसको आप मानना लाजमी है हर मुसलमान के ऊपर। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जैसे मैंने बताया, 4000 साल पहले मकाम में उर, जो उर का शहर है, वहाँ पर में हुई। तो उस दौर में आप अच्छे खासे घराने में पैदा हुए थे, और उस दौर में
बुत परस्ती का बहुत बड़ा मामला चलते थे। और ये बहुत ही मशहूर वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। एक मरतबा उस शहर के तमाम लोग किसी मेले में शामिल होने के लिए बाहर गए थे, तो आपने तमाम छोटे बुतों को तोड़ करके और जो कुल्हाड़ी थी वो बड़े बुत के हाथ में दे दी। जब वो लोग वापस आते हैं वहाँ पर में अपने शहर में, तो क्या देखते हैं कि तमाम बुत टूटे हुए हैं। उस खाली वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ही उस शहर में छोड़ के गए थे उस वक्त, बाकी तमाम लोग जा चुके थे। तो उनका जाहिर सी बात है शक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर में गया। तो जब वो लोग वहाँ पहुँचे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करी उन लोगों ने कि ये टूटा कैसे, ये तमाम बुत टूटे कैसे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम छोटे बुतों का झगड़ा हुआ बड़े बुत से, तो बड़े बुत ने तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया और वो अकेला बाकी रह गया। अब इतनी कॉमन सेंस की बात है, उन लोगों को भी चीज़ समझ में आती थी कि बुत कुछ नहीं कर सकते, वो मिट्टी का ढेर है, पत्थर है, वो क्या बिगाड़ेगा, वो क्या करेगा। तो उन लोगों ने बोला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तब फ़ौरन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बोला तो यही तो मैं भी कहता हूँ कि ये खुदा नहीं है, ये अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते, तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे। फिर इस बात के ऊपर में उन लोगों को गुस्सा आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। जो आग का वाक़या कुरान शरीफ में है, नमरूद वो बादशाह था जिसके दौर के अंदर में ये वाक़या गुजरा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए उन्होंने इतनी तवील आग जलाई थी कि आप सोच लो कि वो उस आग के करीब भी नहीं जा सकते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए। तो उन्होंने एक कैटबल या गुलेल जिसको बोलते हैं उसके हिसाब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गुलेल के थ्रू उस आग में फेंका, लेकिन बेशक अल्लाह ताला के हुक्म से वो आग ठंडी पड़ गई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और आप जब उस आग से बाहर निकले तो तमाम लोग शहर उठ के आपको देख करके खौफजदा हो गए। उसके बाद आपने कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सताया नहीं। मैं शॉर्ट एंड शॉर्ट आपको ये वाक़या बता रहा हूँ। इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम उर के शहर को छोड़कर जब जाने लगे तो फ़िलिस्तीन की सरजमीन के ऊपर में आप आकर के आबाद हुए, और वहाँ पर में हज़रत सारा जो आपकी बेगम है उनसे आपका कोई औलाद नहीं थी। तो उस वक्त आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला आपको एक औलाद अता फरमाए, बेटा अता फरमाए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 86 साल की थी। बेशक अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुनी और आपका दूसरा निकाह होता है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से, जिनसे अब यहाँ पर मेरी एक चीज़ आप सोचना कि जो यहूदियों और मुसलमानों में लड़ाई है वो क्यों है। वैसे तो आप भाई भाई हैं, हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। वो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल करते वक्त ये भी कहा था कि तुम्हारी नस्ल के अंदर में कई बादशाह और कई नबी गुजारेगा अल्लाह ताला। उन बरकतों से आपकी नस्ल को नवाजा गया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और आप देख लो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हुए बादशाह, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुए बादशाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही हैं। तो ईसा, हज़रत मूसा, तमाम नबी एक लड़ में हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चल रही है उसमें से, उस वाहिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लड़ में। तमाम नबी की जो लीनेज है, बर्थ लीनेज, वो एक अलग है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीनेज है उसमें अलग है। उसमें कोई नबी नहीं हुआ सिवाय सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद अता करी अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उसमें, तो उस वक्त हज़रत सारा के दिल में थोड़ा कुछ पैदा हुआ औलाद को लेकर के और हज़रत हाजरा के लिए। तो अल्लाह के हुक्म से बहक़बे रब्बी आपने हिजरत फरमाई, और मक्का जो आज सिटी मौजूद है, अब यहाँ पर मैं मक्का की भी तारीख आप देख लो, मक्का शहर बसा कैसे था। तो जब आपने हिजरत फरमाई तो एक सहरा में, एक रेगिस्तान के बीचों बीच में जाकर के आपने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया बीच सहरा में। ना वहाँ पानी था, ना खाना था, कुछ नहीं। और आप पीछे मुड़ करके आपको छोड़ करके जाने लगे। अब हज़रत हाजरा ने आवाज़ लगाई कि आप हमें यहाँ पे छोड़कर क्यों जा रहे हैं भूखे पैसे। 2 मरतबा आवाज़ लगाई तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया। तीसरी मरतबा आपने जब फरमाया कि क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है,
तब आपने फरमाया बेशक ये अल्लाह ताला का ही हुक्म है। तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने आपका ईमान देखो, उस चीज़ के ऊपर मैं सब्र किया। वहाँ पर मैं जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपको छोड़ करके चले गए थे, तो यहाँ पर मैं एक और सुन्नत अमल है अम्मा हजरा का, जिसको अल्लाह ताला ने ता क़यामत तक हज पे जाने वालों के ऊपर में फ़र्ज़ किया, सफ़ा मरवा की जो दौड़ रहती है, भागना। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास से तड़प रहे थे, तो आप सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ गए। पहली आपने सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर में चढ़ी, और वहाँ पर मैं देखा आपने कहीं पानी कुछ है मैसर या नहीं है। फिर आप दोबारा दूर जा कर के भागती हुई मरवा की पहाड़ी पे चढ़ी, वहाँ पर में भी कोई पानी का निशान, नाम निशान नहीं मिला। इस वाक़ये के दौरान इस वाक़ये के दौरान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सहरा में ही पड़े हैं और प्यास से तड़प रहे हैं, एड़ियाँ रगड़ रहे हैं ज़मीन के ऊपर। तो 7 चक्कर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब ये लगाए, तो बाहुक्म रब्बी अल्लाह ताला का मुजज़ा हुआ, और आपके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों से पानी का चश्मा फूटा। उसका नाम कैसे रखा हज़रत हाजरा ने कि आप जब उस पानी को रोकने की कोशिश करती थी, तो वो पानी इतने प्रेशर से आ रहा था कि आप उसको रोक ना पाई, तो आप फरमाती थी जमजम, यानी रुक जा, इसका मतलब होता है रुक जा, जमजम का। तब से जमजम का नाम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें हुई, पानी का आपको मिला, मैसर हुआ बहुक्म रब्बी। मैं आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट ये वाक़या पूरा बता रहा हूँ। तो उसी दौरान जो मक्का एक ट्रेडिंग रूट के ऊपर में है, उस वक्त मक्का शहर बसा नहीं था, तो यमन के कुछ अरबी लोग सफ़र के दौरान, जो मुल्क शाम का सफ़र था, वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने कुछ परिंदों को आसमान में उड़ता हुआ देखा, जो कि रेगिस्तान में पानी के ऊपर उड़ते हुए पाए जाते हैं। तो वो जगह देख करके वो तमाम काफिला वहाँ पर मैं गया, उस जगह पे पहुँचता है, पानी देखता है, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और आपके शहज़ादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखता है, वहाँ पर मैं क़याम करता है। उस क़याम के बाद में वो जो रूट था, वो हमेशा एक क़यामगाह बन गई, धीरे धीरे करके एक शहर में तब्दील वो चीज़ हो गई। अब ये वाक़या हो गया काफ़ी अरसा बीतने के बाद, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए वहाँ पर मैं गए। उस वक्त तक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 14 साल हो चुकी थी, और आपने काबतुल्लाह की तामीर करी। उसी वक्त के दौरान में जो ख्वाब आया, ये सारा मामला ख्वाब का है, ये अल्लाह के हुक्म से कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि आप अपने शहज़ादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं अल्लाह ताला की राह में। तो आप उठे बेशक। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो आप कि अल्लाह के जो नबी होते हैं ना, उन्होंने अपनी विल अल्लाह ताला को सौंप दी होती है। वो खुद का कुछ भी फैसला नहीं करते हैं, वो हर हाल में अल्लाह ताला के फैसले में राज़ी होते हैं। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, गुजरे, जब ये ख्वाब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने शहज़ादे को बताया, तो आपने ये पूछा कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है? आपने फरमाया बेशक ये अल्लाह का हुक्म है। तो आपने उस चीज़ को कबूल किया और बोला कि मुझको आप बेशक अल्लाह की राह में ज़िबा करें। अब अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर के जा रहे थे, यहाँ पर मैं एक सुन्नत नबी अमल और उम्मत मुस्लिमा पे फ़र्ज़ हुआ, जो शैतान के कंकरी मारते हैं। जो 3 जगह पर में शैतान ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाया था, और आपने उस जगह पे कंकरी मारी थी। जो जितने लोग आज भी जाते हैं मक्का शरीफ हज करने, वो ये अमल आज भी दोहराते हैं। ये अमल अल्लाह ताला को इतना पसंद आया शैतान को भगाने का, कि ता क़यामत तक इस अमल को अल्लाह ताला ने जिंदा रखा है, और इंशाल्लाह रहेगा आगे भी। तो ये सब मामला होने के बाद में जब कुर्बानी का वक्त आता है, आप इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेटाते हैं, वो सल्ला फेरने के लिए जैसे ही आपकी गर्दन के ऊपर में फेरते हैं, तो वो छुरी थी वो नहीं फिरती है, और गैब से बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ से उठा लिया जाता है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उठा लेते हैं, और उनकी जगह एक दुम्बे को वहाँ पर में रख दिया जाता है, और दुम्बा कुर्बान हो जाता है अल्लाह की राह में। तो ये पूरा वाक़या है, और ये पूरा वाक़या है, और ये पूरे मामलात हैं कि कुर्बानी क्यों दी जाती है। अब अच्छा, कुर्बानी के मसले में ये भी है कि खाली जानवर कुर्बान नहीं होता, कुर्बानी के साथ साथ इंसान को अपनी आना, अपना घमंड, वो सब कुर्बान करना पड़ता है। जिस तरह अब आप ये वाक़या देख ही लो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि आपने अल्लाह की रज़ा में सब कुछ राज़ी किया, अपनी औलाद तक को कुर्बान करने को आप राज़ी हो गए।
तो जो औलाद को कुर्बान कर सकता है उसके लिए अपना आना घमंड अहंकार कुछ भी नहीं, क्योंकि इंसान के लिए आज के दौर में औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। और ये वाक़या भी तकरीबन 4000 साल पुराना है। अब इंशाल्लाह कुछ देर में दरबार खुलने वाला है, फिर मैं आपको और बताता हूँ कि कुर्बानी के फ़राइज़ क्या क्या हैं, जानवर कैसा होना चाहिए कुर्बानी का, क्या अल्लाह ताला की राह में अफजल है, कौन सा जानवर अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला को मकबूल है। तो वीडियो देखना एंड तक। अभी 10 मिनट, तकरीबन 5-7 मिनट रह गए जन्नती गेट खुलने के अंदर में। यहाँ पर मैं देखो नज़ारा, मिलते हैं थोड़ी देर में। सुभान अल्लाह, गरीब नवाज, करम कीजिए सरकार। अभी इंशाल्लाह आस्ताने आलिया भी कुछ देर में खुलने वाला है, अजान होने वाली है। जो खुद्दाम हज़रात हैं वहाँ मौजूद हैं दरबार खोलने के लिए, और काफ़ी ज़ायरीन भी पीछे मौजूद हैं, गरीब नवाज के चाहने वाले। इस वक्त सुबह 4 बज रही हैं, अभी सुबह के तहज्जुद का वक्त है। गरीब नवाज सब ज़ायरीन की हाजिरी कबूल और मकबूल फरमाए। जितने लोग हाजिर हैं गरीब नवाज की बारगाह में, सब पे करम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी आए चाहने वाले खाए, सबकी बारगाह में हज के मुबारक दिन, कुर्बानी के मुबारक दिन अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान फरमाए। अजान शुरू हो चुकी है, आसाना आलिया इंशाल्लाह खुल जाएगा कुछ देर में। सबका भला, सबकी खैर मेरे ख्वाजा, सबके भले में मुझे गुलाम दा बड़ा गरीब नवाज। रहम कीजिए, करम कीजिए। सलाम ले गया हजूर, गुलामों का सलाम कदम उसी कबूल कीजिए ख्वाजा साहब आपकी बारगाह में। रहम कीजिए, करम कीजिए गरीब नवाज। अब सरफ चलता है इंशाल्लाह, कुछ मिनटों में जन्नती दरवाज़ा सरकार की बारगाह का खुल जाएगा। और सलाम पेश करो, हाज़िरी आप भी दो अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भी ज़ायरीन बैठे हैं हजूर की बारगाह में कदम उसी के लिए। ऊपर से नज़ारा आपको दिखाते हैं। कुछ ही वक्त में इंशाल्लाह जन्नती दरवाज़ा खुल जाएगा। तब तक जन्नती दरवाज़ा खुलता है, मैं आपसे आगे की गुफ्तगू इंशाल्लाह करता हूँ कि कौन सा जानवर कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला को बहुत मुफीद है। बेशक आप जानवर कुर्बान करें, सबसे पहले तो जो महंगे जानवर, बड़े जानवर इंसान कुर्बान करता है उससे बचें, क्योंकि अल्लाह ताला को 2 दांत का जो जानवर होता है वो सबसे ज़्यादा अफजल है कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के लिए जानवर की खुसूसियत रखी गई है, तो 2 दांत वाला जानवर अल्लाह ताला को बहुत मुफीद है अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी के लिए। और जो बड़े बड़े जानवर लोग वह कुर्बान करते हैं वो 4 दांत के होते हैं, 6 दांत के होते हैं। बेशक अल्लाह ताला की कुर्बानी की नीयत रहती है, लेकिन कुर्बानी तो अपनी अना और घमंड को भी करना है। तो अपनी अना घमंड दिखाने के लिए बड़ा जानवर खरीदना, उसकी नुमाइश लगाना, दिखावा करना, इस चीज़ से बचें। और कुर्बानी का जो गोश्त है आपका है, 1/3 आपको लेना है, 1/3 रिश्तेदारों के लिए। और रिश्तेदार भी वो हों जो मुस्तहिक हों या गरीब हों, जो कि गोश्त खरीदने के काबिल ना हों, गोश्त खरीद के हर सालाना खा ना सकें, ऐसे रिश्तेदारों को दें। और गरीब को सबसे पहले आप अता करें, जो गरीब कहाते हैं, ऐसे मुस्तहिक गरीबों को कुर्बानी का गोश्त दिया जाना चाहिए जो उनके हकदार हैं। अभी इंशाल्लाह दरवाज़ा खुलने वाला है, तो आगे का नज़ारा भी आपको दिखाते हैं। अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानी कबूल करे आपकी बारगाह में, हम दुआ करते हैं। कई लोग कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, और मेन चीज़ एक ये भी आपको याद रखनी है
कि हलाल रोज़ी से कमाए हुए पैसे से ही अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी की जाती है। अगर कोई 2 नंबर का काम करता है और वो कुर्बानी देता है, या सूद के पैसे, और कई चीज़ें हैं, सूद का कारोबार करते हैं लोग बाग, बैंक में भी रहता है सूद का लेन देन, उस पैसे को मस्जिद में दे देना, तो भाई अल्लाह ताला की राह में तो हक हलाल का कमाया हुआ पैसा ही दिया जाता है, हराम का पैसा कमाया हुआ थोड़ी दिया जाता है। ये चीज़ का ध्यान आपको रखना है हमेशा। जो तैयब माल है आपका हक हलाल का कमाया हुआ पैसा, उससे ही कुर्बानी करो। कोई भी 2 नंबर ही काम करके वो बेशक अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा उस कुर्बानी। मिलते हैं कुछ देर में, गेट खुलने वाला है, कंटिन्यू वीडियो देखते रहना। बैठ जाओ भाई, भी बैठ जाओ, आधा पौन घंटा लगेगा अभी खुलने में। भाई बैठ जाओ आप लोग, अभी अपनी जगह पे, टाइम लगेगा खुलने में। तमाम ज़ायरीन कार के चाहने वाले, गेट खुलते ही जमा होगा, भी वक्त लगेगा, खिदमत शरीफ होगी, साफ सफाई होगी, अंदर में तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, मज़ार शरीफ पे फूल चादर पेश होंगे फ्रेश। इसके बाद में खुल जाएगा गेट। वैसे खुल गया है, लेकिन जो ज़ायरीन की एंट्री है वो उस वक्त होगी खिदमत शरीफ के बाद में। गरीब नवाज करम फरमाए, जितने ज़ायरीन आए बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी करने ईद के मौके पे, सब पे करम हो। खुसूसन हम फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, सरकार गरीब नवाज बारगाह लाई में उनका हक में दुआ फरमाएँ। बेशक कुर्बानी तो उन लोगों ने दी है, उनके बच्चे कुर्बान हो गए, सर्दियाँ निकल गईं, गर्मियाँ निकल गईं, बारिश आने वाली है। वहाँ ईद की नमाज अदा करी है लोगों ने सड़क के ऊपर में, कि मिडिल ईस्ट में कल ईद हो चुकी है, और वहाँ पर में जो नमाज अदा करी गई है, मतलब यहूदियों ने, ज़ायनिस्ट ने मस्जिदों के अंदर में भी नमाज, जो टूटी हुई मस्जिद है उनमें भी नमाज अदा करने की उनको परमिशन नहीं दी वहाँ के मुसलमानों को। क्या कुर्बानी उन लोगों ने दिया, उनकी फैमिलियाँ बर्बाद हो गई। कोई 10 दिन का बच्चा है, वाहिद बच्चा है, किसी का माँ बाप नहीं है, यतीम हो गए, किसी के बच्चे वो हो गए, कई लोगों की फैमिली ख़त्म हो गई, 70 लोग एक फैमिली के शहीद हो गए। कुर्बानी दिए। तो आप इस ईद के मौके के ऊपर में तमाम उम्मत मुस्लिमा जो हमारी वीडियो देख रही है, उनसे हम दुआ की गुजारिश करते हैं कि उनके हक में भी दुआ करें सबके। और बस ये दुआ है सरकार करीम नवाज़ की बारगाह में कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत हो, किबला अव्वल की हिफाजत हो। क्योंकि अगर आपके दिल में किबला अव्वल के लिए ज़रा भी गौर व फिक्र नहीं है, मस्जिद अक्सा के लिए, तो आपका ईमान जा रहा है, उस चीज़ को जगा हुआ। तो इंशाल्लाह गेट खुल ही गया तकरीबन। ज़ायरीन जो है मौजूद हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा आज का बना है, क्योंकि इसमें काफ़ी जानकारी मैंने दी है कि कुर्बानी क्यों है, क्या मामला हुए, जो कुर्बानी फ़र्ज की गई उम्मत मुस्लिमा के ऊपर में, पूरी डिटेल आज के वीडियो में दी। मिलता है थोड़ी देर में, वीडियो देखिए इंशाल्लाह पूरा। और जो जन्नती गेट सरकार का ये सबकी बारगाह में खोला जाता है, वो साल में 4 बार खुलता है। हुज़ूर गरीब नवाज के उर्स में, रजब की चांद रात जो होती है, उस वक्त चांद रात को खुलता है, तो छठी शरीफ तक खुला रहता है। फिर ईद पे, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, और शव्वाल के महीने की, यानी ईद के महीने की 6 तारीख को हुज़ूर गरीब नवाज की मुर्शिद है हज़रत ख्वाजा उस्मान हारून, आपके उर्स मुबारक के ऊपर। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि जन्नती गेट की तारीख क्या है, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गरीब नवाज आपके हुजरे में, जहाँ आपका मज़ार शरीफ है, आपके हुजरे में थे, तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की बेहद याद आने लगी और आप बेइंतहा रोने लगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर के ऊपर में तशरीफ़ लेके आ गए थे इस रास्ते से। समझो उसको, इसकी बात क्या मसला है। और फरमाया था कि मोइनुद्दीन रो मत, तुम हमको जब भी याद करोगे हम वहीं हैं, हम तुम्हारे पास ही हैं। जितने लक़ब हैं गरीब नवाज के, अताए रसूल, नायबुन नबी, हिंद अल वली, सुल्तानुल हिंद, ये आपके हमारे दिए भी नहीं है भाई, ये डायरेक्ट मदीने से मिले लक़ब, रसूलुल्लाह की दिए हुए लक़ब है, ये हमने अता करके तुमको हिंद भिजाया, अपना नायब बना करके हिंद भिजाया। तो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े थे, तब हुज़ूर गरीब नवाज ने उस जगह के ऊपर में 2 पत्थर के निशान लगा के उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि इस रास्ते पे नबी पाक के कदम पड़े हैं। तमाम अंबिया, तमाम औलिया नक्शे कदम पे
सरकार द्वारा के चलना है तो चलते हैं बेशक। तो जो भी इस रास्ते से हमारे पास में आएगा वो इंशाल्लाह जन्नती। तो ये वो ऐलान है, ये ज़ायरीन खड़े हैं यहाँ पर में इसलिए खड़े हैं। और 7 चक्कर लगाने के ऊपर में हज का सवाब है। बेशक छोटा हज बोलते हैं, हज का सवाब बेशक अल्लाह ताला कब किसको हज का सवाब अता कर दे। कुछ छोटी सी छोटी अदा किसी की पसंद आ जाए वो हज का सवाब अता कर दे। वो बड़े बड़े करोड़पति जा रहे हैं हज करने, कई हज़ार खर्च करके, कई लाखों लाख खर्च करके, लेकिन उनकी नीयत में खोट है तो अल्लाह ताला उनके हज उनके मुंह पे मारता है। तो कोई गरीब हज के पैसे से किसी की मदद कर दे वक्त के ऊपर में, वो अल्लाह ताला कबूल है। ज़रा नवाज है भाई, उसको कब किसी की अदा पसंद आ जाए। किसी प्यासी बिल्ली को पानी पिलाने वाली तवायफ को भी अल्लाह ताला ने जन्नत दी। और 5 टाइम नमाज पढ़ने वाली औरत ने बिल्ली को मार दिया था, उसको अल्लाह ताला ने जहन्नम दी। ये मशहूर वाक़या। तो अल्लाह ताला ज़रा नवाज है, हर शय पे कादिर है बेशक। और गरीब नवाज और जितने औलिया कराम की बारगाह हैं, बेशक यहाँ अल्लाह ताला की ज़ात से मोहब्बत करना सिखाया जाता है। और खानकाहों में आना निकाली जाती है। जितनी खानकाहों में आप जाओगे वहाँ पर में घमंड, कितने बड़े बड़े हो आप, खानका में आना है तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से चलना पड़ता है। और हमेशा आप जब भी ज़िंदगी गुजर बसर करो, एक स्टूडेंट बन के रहो। आलिम मत बनने की करना कि बहुत बड़ा आलिम हो, इल्म हो गया। सीखने की कोशिश करो हमेशा। कब कोई बच्चा भी तुम्हें सिखाया जाएगा, कोई कुछ कह नहीं सकता। वो अल्लाह ताला कब किस रूप में किसी को भिजा दे, अल्लाह के बंदे आ जाएं आपको कुछ सिखा दे। और भाई कैसा लगा हमारा चैनल आपको? कहाँ से आए तुम? हम जम्मू से। जम्मू से आए। आप कहाँ से आए जनाब? लखनऊ से। लखनऊ से आए। ये सब सरकार गरीब नवाज के आशिकीन है, चाहने वाले इधर भी खड़े हैं, इस वक्त खड़े हैं गरीब नवाज की बारगाह में। गरीब नवाज सबकी हाजिरी कबूल करें। हम दुआ फरमाते हैं सरकार की बारगाह में, जो मकसद लेकर आए जाने वाले चाहने वाले आपके मकसद में कामयाबी हो। आज का वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, कुछ देर में आज की वीडियो को एंड करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुका है सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, जो जंगल दरवाज़ा है खुल गया। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज तमाम चाहने वालों पर करम फरमाया। जितने ज़ायरीन आया सरकार की बारगाह में, हुआ है हमारी ज़ायरीन अल्हम्दुलिल्लाह आना शुरू हो गया। 7 चक्कर पे एक हज का सवाब है। ये वो जगह है, ये वो बारगाह है, ये वो मकाम है रसूल का आसान है। देखो आप सुभान अल्लाह नमाज करम कीजिए गरीब नवाज आशिकीन पर आपके करने वाले। आराम से आओ बाबा, आराम से आओ, आराम से आओ, तसल्ली से आओ, आराम से आओ। सीढ़ी है नीचे, सीढ़ी देख के आओ। गरीब नवाज करम गरीब नवाज। अब बाहर से क्या मंजर है इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर चलते हैं, बाहर का मामला दिखाता हूँ। सरकार की बारगाह में आस्तान अलिया में ज़ायरीन जा रहे हैं, जन्नती दरवाजे से अंदर आ रहे हैं गरीब नवाज के चाहने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह। बीकानेर बाड़मेर उस साइड के काफ़ी ज़ायरीन आते हैं सरकार की चौखट पे इस दौरान। और कश्मीर से जो बकरवाल कम्युनिटी है, जो गडरी होते एक तरह से भेड़ बकरे चराते हैं जो गाँव में, वहाँ पर में जंगलात में, वो लोग भी आते हैं। और भी काफ़ी हिंदुस्तान से ज़ायरीन गरीब नवाज की बारगाह में पहुँचते हैं माशाल्लाह। बाहर आ गए हैं हम लोग, बाहर आगे जो मंजर है वो दिखाता हूँ आपको। फिर फजर की नमाज़ का वक्त भी हो गया है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया आज का। आपसे इजाज़त लेंगे फिर हम। गरीब नवाज बेकरम फरमाए दुआ है गरीब नवाज की बात। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है ताकि कोई न्यूज़ ना हो, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ज़ायरीन भी है काफ़ी तादाद में। अभी सुबह सुबह फजर में इतनी भीड़ है, इंशाल्लाह जैसे जैसे दिन बढ़ेगा थोड़ी पब्लिक भी कम रहेगी। कई ज़ायरीन जन्नती गेट में हाज़िरी दे करके अपने मकाम पर चले जाते हैं, नमाज ईद की नमाज़ अदा करके चले जाते हैं कई लोग।
फिर लोकल रहते हैं जो आसपास के और कुछ आए हैं ज़ायरीन, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद उस वक्त रहेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा होगा। कुर्बानी के मामला आपको बताया, नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज भी अदा करनी है फजर की, तो इंशाल्लाह शेयर करो ये वीडियो। अगले वीडियो में करेंगे हम मुलाकात आपसे। और आज 2 वीडियो में बनाऊंगा, एक तो अभी सुबह जन्नती गेट खुला है जो उसका वीडियो बनाया, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा ईद के दिन का, जो नमाज की अदायगी और क्या क्या दीगर रस्मात दरबार में होती हैं आज की। तो दोनों वीडियो शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह करते हैं अगले वीडियो में मुलाकात। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। ये मानो।